बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज हम क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास MCQs पे बेस होता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट है हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल ABC, ए हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, सी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमने ए जो है अल्फा एंगल वो मालूम करना है, ठीक है जी। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। सी को मैंने राइट ट्राइंगल ये 90 डिग्री क्यों रखा है? देखिए हमारे पास जो सी साइड गिवन है इसके अपोजिट वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए साइड 2 है हमारे पास। अब जो बी को अगर हम यहाँ पे सी लिखते तो यानी कि बेस जो है वो बड़ी अमूमन नहीं होती, ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा अमूमन हम सी जो है वो 90 डिग्री पे लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो? तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इस वक्त 2 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, ठीक है जी। साइन को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमने थीटा मालूम करना है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है जी। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2 1 is 2 2 2s are 4। इसका साइन इनवर्स ले ले 0.5 के साथ तो ये आ जाएगा, या 1/2 के साथ तो ये 30 डिग्री आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है जी। पार्ट 2 है हमारे पास, इफ अ ट्राइंगल ए हमारे पास गिवन है, बी गिवन है, एंगल अल्फा गिवन है और एंगल बीटा नहीं मालूम, ठीक है। तो लॉ ऑफ हम साइन यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फार्मूला ये मैंने वैल्यू सारी लिख ली हैं। फार्मूले से आप वाकिफ है कि ए के डिनोमिनेटर में हम साइन उसका करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा लिख लेंगे और बी जो है उसके डिनोमिनेटर में हम साइन बीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने साइन बीटा मालूम करना है तो इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी साइन बीटा, बी को ऐसे ही रहने दें, साइन अल्फा को भी ऊपर शिफ्ट कर दें, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन जो गैमा है हमारे पास, सॉरी ए जो है हमारे पास वो ऊपर लिखा हो तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करके इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। बी हमारे पास है जी 15, साइन अल्फा हमारे पास है 32 डिग्रीज और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए हमारे पास है 10 आ जाएगा, ठीक है जी। इनकी कटिंग कर लें, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3/2 हो जाएगा 1.5 और साइन 32 डिग्री हमारे पास है, ये हमारे पास 0.5299 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे देखें ये साइन बीटा है, ठीक है। साइन को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 0.7948, ठीक है जी। 49 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है बीटा का 52.64 डिग्रीज, ठीक है जी। इसको 52.65 भी कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो 52.64 है, उसको राउंड ऑफ करें तो 52.65 करें तो उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 52.7 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ए। ऐसी ट्राइंगल जो कि इक्विलैटरल है और उसकी साइड जो है ए है, तो उसमें हमारे पास एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो इसका हम एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो कि एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 9 में हमने ये देखा था कि एरिया हम लेते थे √3 डिवाइडेड बाई 4 ए का स्क्वायर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में कंसेप्ट में समझाई थी कि ये एरिया हमारे पास किस तरह से आया, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमने इक्विलैटरल एस हमारे पास आ, क्योंकि तीनों साइड्स को ए रखा था तो 3a/2 आ गया था।
फिर हमने इससे एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इसमें जो है हमने ए की वैल्यू सब ए बी सी की जगह सब की जगह ए की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करते करते यहाँ पे ये हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 4 ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है जी, पार्ट 3 का। पार्ट 4 की जानिब मूव करते हैं। इफ़ ए बी, ठीक है, यानी कि दो साइड्स हमारे पास ए हैं और तीसरी साइड बी है, और लेंथ साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल, यानी कि वो उन्होंने ए की फॉर्म में दे दी। तो एस आपके पास क्या आएगा, ठीक है, जिसको सॉल्व कर लेते हैं। एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है जी। ये ए प्लस ए आ जाएगा और बी एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। ए में ए को ऐड कर दें तो ये 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको सेपरेट कर लिया, 2 से कट जाएगा तो a प्लस बी ओवर 2, ठीक है जी। तो हमारे पास देखते हैं कि ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने ऑप्शंस को देखते हुए इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। तो ये देखें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। पार्ट 5 है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो है ए है हमारे पास 20, बी है हमारे पास 30, और जो एंगल है उनके बिटवीन गैमा वो हमें गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए हमने 8.4 के स्टार्ट पे फार्मूले पढ़े थे, ठीक है, एरिया मालूम करने के लिए, जिसमें ए बी और साइन गैमा दिए 1/2 ए बी साइन गैमा, ठीक है जी, और इंक्लूडेड साइड वाला, ठीक है जी, 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा और 1/2 ए सी साइन बीटा, ठीक है। तो ये देखें, ये हम लोग अक्सर करते नहीं है स्टूडेंट्स मिसलिनियस या रिव्यू एक्सरसाइज, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा होता है कि आपका पूरे का पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज हो जाता है। तो 1/2 ए बी साइन गैमा वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये किसके लिए? एरिया मालूम करने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। तो 1/2 ए बी साइन गैमा आ जाएगा, ठीक है। 1/2 ए हमारे पास 20 है, बी हमारे पास 30 है, साइन 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 2 10s are 20, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 30 से मल्टी तो 300 आ जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 300 ही रहेगा। तो ये ऑप्शन 300 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा जी, पार्ट 6 है हमारे पास। फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर, ये हमें गिवन है R1 और R2 गिवन है, ठीक है जी। ये इनकी रेशो में है, तो इसका क्या आंसर आएगा? 1:2:3, 3:2:1, 1:1:2 या 1:3:2। अब इसकी कैलकुलेशंस तो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, लेकिन आपने 8.5 में इनकी कैलकुलेशंस की हुई भी हैं। देखें जी, 8.5 क्वेश्चन 2 में हमने ये प्रूव भी किया, कैपिटल R रेशो R1 इज इक्वल टू 1:2:3, ठीक है। तो इसकी सोल्यूशन तो आप वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में, बट ये कि इसको सिर्फ हमने रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। ये आपने याद, R कैपिटल और R1 जो है 1:2:3 होता है, ठीक है। ठीक है जी, ये हम 8.5 में प्रूव कर चुके हैं। R/R1 और कैपिटल R, इसको हमने मालूम करना है। तो जस्ट इसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि R1 को इधर लिख देंगे और R को इधर लिख देंगे। तो इसमें जो है हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू 2 है, ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास R1 की वैल्यू 3 है और स्मॉल R1 1:3:2। तो ये हमारा देखते हैं ऑप्शन है 1:3:2। तो ऑप्शन डी हमारे पास है 1:3:2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 है हमारे पास। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फॉर साइड्स 6, 8 एंड 10 इज, ठीक है जी। सर्कम सर्कल क्या होता है? कैपिटल R, ठीक है जी। कैपिटल R का फार्मूला आपको आता है, ये होता है RABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, यानी कि एरिया। तो अब हमारे पास ABC, तो हम इसे A कह देंगे, इसे B कह देंगे, इसे C कह देंगे। 4 भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा हमें रिक्वायर्ड है एरिया, ठीक है। तो एरिया के लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? S,
फिर उसके बाद हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ए, इसको बी और इसको सी कह देंगे। अब ये हमारे पास आर का फार्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो एस हम मालूम कर लेते हैं। एस के लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास 10 है। इन सब को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 24 बनता है। प्लस करने से 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास एस की वैल्यू 12 आ गई। अब हम सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, डेल्टा का फार्मूला हमारे पास क्या है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है जी, एस की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की, ये 12 आ गई थी। एस की जगह पे 12, फिर दोबारा ब्रैकेट में 12, ए की जगह पे 6, 12 माइनस बी की जगह पे 8, 12 माइनस सी की जगह पे 10। ठीक है जी, अब 12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया, 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आ गया, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आ गया। ये सब वैल्यूज़ ब्रैकेट का मतलब है आपस में मल्टीप्लाई हो रही। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 576 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एरिया हमारे पास 24 आ गया। अब ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ए बी सी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, 8 और 10 डिवाइडेड बाई हमारे पास 4 फार्मूले का और डेल्टा हमारे पास 24 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 4 ज़ार 24। ठीक है जी, और उसके बाद 4 2 ज़ार 8। ठीक है, 2 को इस 4 से कटिंग करें तो 2 आ जाएगा, 2 को इस 10 से कटिंग करें तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 5 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 5 है। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास ऑप्शन बी में 5 गिवन है, तो पार्ट 7 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 8 है हमारे पास, जिसमें कि कह रहे हैं कि इफ़ ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 10 है और सी हमारे पास 20 है। ये साइड्स हैं एक ट्राइंगल ए बी सी के। देन आपने एंगल अल्फ़ा मालूम करना है। ठीक है जी, जो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल है अल्फ़ा, वो मालूम करना है और बताना है कि क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या 0 डिग्री है। तो ये हमारे पास आ गया जी डाटा। ठीक है जी, ए बी और सी। अब आप पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, कि अगर आपको तीनों साइड्स दी हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, कोसाइन का लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स दी हो तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन में अब हमने क्योंकि एंगल अल्फ़ा मालूम करना है तो उसके लिए कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जो एंगल मालूम करना होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड को माइनस कर लेते हैं, बाकी बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी करस्पॉन्डिंग साइड डिवाइडेड बाई 2bc। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू जो है 5 का स्क्वायर। इनको आप डिवाइड कर दें, 2b 10 है और सी हमारे पास 20 है, तो ये आ जाएगा 475 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है जी, इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.1875। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेशक कॉस को इस साइड पे लाने की ज़रूरत नहीं है, कॉस अल्फ़ा 1.1875। ठीक है जी, अब आप जानते हैं जो कॉस की वैल्यू की रेंज है वो 1 से लेके -1 के दरमियान होती है। ठीक है, अब 1 से ग्रेटर जो है वो पॉसिबल नहीं होता उसका सोल्यूशन। क्यों? देखिए, कॉस 1 डिग्री कॉस इन्वर्स अगर आप 1 करते हैं तो वो 0 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, कॉस इन्वर्स -1 करते हैं तो 180। ठीक है, इसके अलावा इसका जो है कोई एंगल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस रेंज में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 8 में इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट है पार्ट 9 हमारे पास एमसीक्यू, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आर किसके बराबर होता है। ठीक है, ए ओवर ये सारा जो है वो सीकेंट वाले फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, या कोसीकेंट है और कॉज है। ठीक है, तो पहले रेडियस चेक कर लेते हैं हमारे पास किस तरह से अवेलेबल है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 जो हम सॉल्व करें उसमें हमारे पास ये आपकी जो टेस्ट एडिशन है उसका पेज 184 पे फार्मूला दिया। आर होता है ए 2 साइन अल्फ़ा, बी 2 साइन बीटा और सी 2 साइन गैमा।
अब साइन का हम क्योंकि साइन हमारे पास गिवन तो नहीं है, हम इसका रेसिप्रोकल चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये फार्मूलाज लिख लिए हैं। ठीक है, आर अल्फ़ा जो है हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा, बी 2 साइन बीटा और सी 2 साइन गैमा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कोस सीकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन। ठीक है, तो 1 ओवर साइन की जगह पे हम क्या कर लेंगे, a/2 कोस सीकेंट अल्फ़ा, b/2 साइन की जगह पे कोस सीकेंट आ जाएगा बीटा, और c/2 साइन की जगह पे इनवर्स होके कोसिकेंट गैमा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट वाली ऑप्शंस हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉज वाली ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। कोसिकेंट वाली है c/2 कोसिकेंट गैमा/2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास गैमा की वैल्यू आ रही है, लेकिन ये हाफ एंगल वाला है, बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 10 है क्वेश्चन 1 का। इफ़ अ ट्राइंगल ABC जिसमें A, B और C तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो आपने tan α/2 की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है जी, कि इसमें ये वाली वैल्यू आती है, ये वाली आती है, या तीसरी ऑप्शन, या फिर तीनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको tan α/2 का फार्मूला आना चाहिए। ये आपकी टेस्ट एडिशन बुक के पेज 176 पे है। tan α/2 s माइनस बी एस माइनस सी, जो अल्फ़ा इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड s इंटू एस माइनस ए करके हमने नीचे लिखी। ठीक है जी, तो ये फार्मूला हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें गिवन है ABC, ठीक है, तो हम पहली दफ़ा यहाँ पे सब की जगह पे B, C और A की जगह पे A ही रख के लिख लेते हैं। ठीक है जी, s माइनस ए एस माइनस सी की जगह पे s माइनस ए आ जाएगा, और डिवाइड में भी s इंटू एस माइनस ए। अब ये s माइनस ए एक s माइनस ए से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा s माइनस ए डिवाइडेड बाई s आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे b रख के देख लेते हैं। ठीक है, हर जगह पे क्योंकि तीनों बराबर है, तो ये b s माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी। अब ये एक s माइनस बी इससे कट जाएगा, s माइनस बी ओवर s आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। इसी तरह से अगर हम मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, लेकिन अगर हम तीनों को c रख के देखते हैं, s माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस सी, तो s माइनस सी एस माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास s माइनस सी ओवर s आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं s माइनस ए ओवर ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास s आ रहा है, ये मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक है, s यहाँ पे भी s आना चाहिए और यहाँ पे भी s आना चाहिए। जब हमने b पुट किया सबकी वैल्यू, तो s माइनस बी ओवर s आ गया, फिर c पुट किया तो s माइनस सी ओवर s आ गया। तो इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑल ABC ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। पार्ट 11 में कहने की शेडो ऑफ अ मैन 5.6 फीट टॉल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री विद द सन। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ शेडो, यानी कि कह रहे हैं कि एक मैन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज, शेडो ऑफ अ मैन जो कि 5.6 फीट टॉल है, उस मैन की हाइट जो है वो 5 फीट और 6 इंचेस जो है वो टॉल है, इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन, जो शेडो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द सन। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम आँख के लेवल से ऊपर की जानिब देखते हैं तो वो हमारे पास होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने लेंथ ऑफ शेडो यानी कि जो ज़मीन के साथ बन रहा होगा वो हमने मालूम करना है। तो ये जो है यहाँ पे ये मैन है, उसकी हाइट है। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें 5.6 फीट है। ठीक है, यहाँ पे सन है। ठीक है जी, सन जो है इसका एक शेडो बना रहा है जो कि ये बेस के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, बेस जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं जो आई साइड से ऊपर की जाने में, ठीक है, वो 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ शेडो यानी कि बेस मालूम करना है। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो सकती है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, ये आता है जी tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यानी कि उसकी हाइट आ गई 5.6, बेस हमने मालूम करनी है और tan 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, tan 45 1 होता है, इधर इसको ऊपर है, इसको इस साइड पे लेंगे डिवाइड हो जाएगा, b हमने मालूम करना है इसको
इन दोनों की जगह चेंज करनी, यानी कि b इधर आ गया, tan 45 इधर आ गया, तो 5.6 को 1 से डिवाइड करें तो 5.6 फीट ही आएगा, यानी कि शेडो की जो लेंथ है वो भी 5.6 फीट है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है जी। पार्ट 12 है हमारे पास आर, जिसमें कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इन सब के गिर्द ब्रैकेट है और कैपिटल आर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एस स्क्वायर 1/s या 1/s का स्क्वायर। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला अभी हमने पेज 184 से फार्मूला देखा था न्यूमेरिक इसके लिए, MCQ नंबर 9 के लिए, कि R इज इक्वल टू A 2 साइन अल्फा, B 2 साइन बीटा और C 2 साइन गैमा। यही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जो साइन अल्फा है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, R को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो साइन अल्फा इधर आ जाएगा, A/R इस साइड पे आ जाएगा तो 2R आ जाएगा। इसी तरह से इसमें हम साइन अल्फा को इधर शिफ्ट कर देंगे और R को इस साइड पे ले आएंगे, तो साइन बीटा इज इक्वल टू B/2R। इसी तरह से साइन गैमा की वैल्यू हमें चाहिए, साइन गैमा को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, R को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो साइन गैमा C/2R। तो यहाँ पे आप इस फार्मूला के अंदर 2 जो है ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, A/2R, साइन बीटा की वैल्यू B/2R, साइन गैमा की वैल्यू C/2R। 2R LCM ले लें तो A प्लस B प्लस C, R से कैंसिल हो जाएगा। A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, S के इक्वल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 यानी कि MCQs वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं जी सॉल्व द फॉलोइंग ओब्लीक ट्राइंगल्स। नीचे जो हमारे पास 6 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है जी, ये ओब्लीक ट्राइंगल्स की या साइड्स या एंगल दिए गए हैं, तो हमने इन सब ओब्लीक ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से क्या मुराद होती है, फॉर एग्जांपल देखें पहले पार्ट में इन्होंने ए हमें दिया हुआ है साइड, ठीक है, तो बी और सी साइड हम मालूम करेंगे। इसी तरह से एंगल अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो जो तीसरा अननोन एंगल है गैमा वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम कौन से लॉज यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, उनको जो है वो किस तरह से आप यूज़ करेंगे उनको याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है जी, ये मैंने पहले पार्ट लिख लिया है, ए लिख लिया है, एंगल अल्फा और बीटा लिख लिया है। तो मालूम हम क्या करेंगे, अल्फा और बी और सी साइड मालूम करेंगे। ठीक है जी, और एंगल सिर्फ हमने गैमा मालूम करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है जी, या साइड्स और उसका इंक्लूडेड, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक से। ये आपके टेस्ट एडिशन में पेज 167 पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपको तीनों साइड्स दी गई हो तो लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज़ करते हैं, और अगर आपको साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड दरमियान में लिखने से क्या मुराद है, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल से क्या मुराद होती है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट। देखिए, अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारे पास है B और C गिवन है, ये A अननोन है। ठीक है, B और C गिवन है, साइड B और C, और उसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, अल्फा एंगल है। ठीक है जी, अगर A और C दी होगी तो उसका A और C के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, गैमा, तो उसका इंक्लूडेड एंगल, सॉरी A और C है, A और C है तो उसका इंक्लूडेड एंगल बीटा होगा। ठीक है जी, और अगर जो है इसी तरह से A और B गिवन हो, A और B गिवन हो, तो उसका इंक्लूडेड एंगल गैमा होता है। ठीक है, तो तीनों साइड्स या उनका इंक्लूडेड एंगल, जो उनके दरमियान में एंगल बन रहा है, इंक्लूडेड से मुराद, तो हम फिर कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये स्टूडेंट्स आपने अपने पास एक बना लेना इस तरह से स्केच सा। ठीक है जी, कि कोसाइन आप कब यूज़ करेंगे, जब तीनों साइड्स गिवन हो या फिर साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड गिवन हो। ठीक है, अगर दूसरी सिनेरियो बनता है कि हमें दो साइड्स और जो है इंक्लूडेड एंगल ना गिवन हो, तो तब लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। और इसी तरह से अगर दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तब भी आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। ये देखें जी, आपकी बुक के पेज 169 पे है जो टेस्ट एडिशन है,
कि अगर दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो, या एंगल साइड एंगल एक ही बात है, ठीक है, तो तब आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और एंगल नॉट इंक्लूडेड अगर गिवन हो, दो साइड्स और एक एंगल नॉट इंक्लूडेड गिवन हो, नॉट इंक्लूडेड से क्या मुराद है कि जैसे अगर हमें ए सी और बी साइड गिवन है, तो एंगल जो है हमारे पास या तो गैमा हो सी साइड का या फिर बी साइड का बीटा हो, इनमें से कोई एक एंगल गिवन हो, ए एंगल ना गिवन, अल्फा एंगल ना गिवन हो, ठीक है जी। तो ये दो साइड्स और एंगल जो है इंक्लूडेड ना हो, ठीक है, वो वाली सूरत में भी साइन, और दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तब भी आप साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस केस में समझते हैं कि हमारे पास क्या है जी, एक साइड और दो एंगल गिवन है, ठीक है जी। टू एंगल्स और एक साइड गिवन है, तो डेफिनेटली हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले हम तीसरा एंगल मालूम करते हैं, वो बड़ा सिंपल है। आप थर्ड एंगल जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं। हमने इस वक्त मालूम करना है गैमा एंगल, बाकी दोनों एंगल्स को उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे अल्फा और बीटा, ठीक है जी। अल्फा हमारे पास 15 है, बीटा 20, इन दोनों को माइनस करेंगे तो गैमा हमारे पास 145 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, बी और सी साइड मालूम करना, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स और साइड गिवन है हमें, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन आपको याद है, अगर ए साइड यूज़ करें तो ए इज इक्वल टू साइन ओवर अल्फा, बी साइड यूज़ करें तो बी साइन बी ओवर साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से अगर सी साइड इनकी इक्वल ले रहे हैं तो सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ए है, हम बी साइड मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ए के साथ बी जो है वो ले लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 गिवन है, ठीक है जी। साइन अल्फा हमारे पास 15 है, बीटा हमारे पास 20 है, ठीक है जी। साइन बीटा को यहाँ से उठाया इधर लेके, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन अल्फा 15 डिग्री, ठीक है। इन सब को कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बी साइड जो है इसका आंसर 10.57 आ जाएगा, ठीक है जी। इस साइड पे अगर आ जाए हमारे पास, तो यहाँ पे सी साइड है मालूम करनी, ठीक है। सी को अब आप बी के साथ भी रख सकते हैं और ए के साथ भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि अगर आप बी के साथ रखते हैं तो बी की साइड भी हमें मालूम होगी और एंगल भी मालूम होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए के साथ ही किया है, ठीक है। बेहतर ऑप्शन ये होती है कि जो हमें गिवन है साइड उससे हम यूज़ करें। उसकी रीज़न क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पे हमारी कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो हमारी ये साइड भी कहीं रॉन्ग ना प्रूव हो जाए। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एग्ज़ाम में जो गिवन साइड है उसी को यूज़ करें, ठीक है जी। ए ओवर साइन अल्फा, सी ओवर साइन गैमा आ जाएगा। साइड सी मालूम करनी है, साइन गैमा को उधर लेके, साइन गैमा जो है हमारे पास 145 डिग्री है, अल्फा जो हमारे पास 15 डिग्री है। इन सबको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, तो सी साइड हमारे पास 17.73 आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन 2 का। इसमें अब हमें दो साइड्स गिवन है, ए और बी, और अल्फा एंगल गिवन है, ठीक है जी। अब ये एंगल इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, अक्सर स्टूडेंट्स इसे भूल जाते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल से मुराद ये होती है कि वो थर्ड एंगल होते हैं, यानी कि ए और बी है तो उसके दरमियान गैमा होगा, ठीक है, उसे हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो ये तो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ठीक है जी। यानी कि इंक्लूडेड एंगल के लिए कोसाइन यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट एंगल है, साइड वाला एंगल है, तो हम इसके लिए साइन थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके पास ए और बी साइड गिवन है, ठीक है, और उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा नहीं गिवन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एंगल अल्फा गिवन है, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे बेशक आप हिंट दे दें, एस एस ए है हमारे पास, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो अब साइन के लिए कौन सा फार्मूला, क्योंकि ए और बी है तो अच्छा, ये जो है एक और चीज़ कि आपने ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा है, तो इसको हम अगर उल्टा के लिख दें, साइन अल्फा ऊपर कर दें तो ए नीचे आ जाएगा, साइन बीटा नीचे कर दें तो ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लिया है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम इस वक्त एंगल मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो साइन अल्फा ओवर ए, साइन बीटा ओवर ए, ठीक है जी। अल्फा हमारे पास है, हम बीटा मालूम करना चाह रहे हैं, इन सब को उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है जी। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 115 डिग्री, ए साइड 34 और बी की वैल्यू हमारे पास 41, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी साइन बीटा
1.0929, ठीक है जी। अच्छा, साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू आप जानते हैं, कॉज और साइन वो -1 से +1 के दरमियान होती है, ठीक है जी। अब ये 1 से ग्रेटर है, विच मीन्स कि ये एंगल जो है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। क्यों, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि साइन 90 अगर आप करते हैं तो 1 आता है और -1 होता है साइन 270 डिग्री पे, ठीक है जी। इनके अलावा जो है वो बाकी जगहों पे ये एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो साइन बीटा ग्रेटर देन 1 जो है तो ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसका आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आप लिख देंगे कि ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है हमारे पास। बी साइड हमें गिवन है, सी साइड गिवन है और एंगल बीटा गिवन है, ठीक है। अब अगेन बी और सी है, अगर इसका इंक्लूडेड एंगल होता तो वो कौन सा होना था? अल्फा होना था, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा एंगल गिवन होता तो वो इंक्लूडेड एंगल होना था और हमने लॉ ऑफ साइन कोसाइन यूज़ करना था। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे? लॉ ऑफ साइन, ठीक है जी। साइड साइड और एंगल, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ साइन के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? सिंस हमारे पास बी और सी साइड है तो हम सी और बी साइड का जो है वो ले लेंगे, ठीक है। सी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है साइन गैमा ओवर सी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल साइन बीटा ओवर बी आ जाएगा, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन गैमा हमारे पास हमने मालूम करना है, ठीक है जी। बीटा है, गैमा मालूम, इसको इधर रहने देते हैं। सी को इधर ले आएंगे, ठीक है जी। सी हमारे पास क्या है? 14.5। बी हमारे पास क्या है? 17.3 और साइन बीटा हमारे पास 98.2 डिग्री, ठीक है। इन सब को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ रहा है जी 0.8296, ठीक है जी। साइन को इस साइड पे ले आएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 56.06 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है जी। अब हमने साइन जो गैमा एंगल है वो मालूम कर लिया, ठीक है जी। अब हम तीसरा एंगल मालूम कर लें, क्योंकि बीटा और गैमा मालूम है तो अल्फ़ा मालूम करना आसान हो गया। थर्ड एंगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास क्या है जी? 180 डिग्री के हमने मालूम करने इस वक्त। अल्फ़ा बीटा और गैमा को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 180 में से। 180 में से इनको माइनस कर दें। बीटा हमारे पास गिवन था जी 98.2 और गैमा हमने कैलकुलेट किया 56.0, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दिए 180 में से तो अल्फ़ा एंगल हमारे पास 25.74 डिग्री, ठीक है जी। ये आंसर आ गए दोनों एंगल्स। अब हमारी एक साइड बाकी रह गई, ठीक है जी। ए साइड हमने मालूम करनी है, बी और सी साइड गिवन है तो ए साइड को आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लें, चाहे सी के साथ कर लें चाहे बी के साथ कर लें। मैंने यहाँ पे बी के साथ किया है। ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। थर्ड साइड के लिए ए मालूम करना है, साइन अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 25.74, बीटा की वैल्यू 98.2 डिग्री, ठीक है। हमें ये गिवन है। इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये ए साइड हमारे पास 7.59 डिग्रीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों अननोन जो है वो एक साइड भी और दोनों एंगल्स हमने मालूम कर लिए, ठीक है जी। इसके साथ ही पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है हमारे पास। सी है जी 55.4, अल्फ़ा और बीटा एंगल हमें गिवन है, ठीक है। अब टू एंगल्स और जब एक साइड गिवन हो, एंगल एंगल साइड, तो ये हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? लॉ ऑफ साइन। टू एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो लॉ ऑफ साइन आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने दो साइड्स ए और बी मालूम करनी है और एंगल जो है वो गैमा हमने मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल निकालना बहुत आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। बीटा और अल्फ़ा मालूम है, हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो गैमा की वैल्यू हम निकाल लेंगे 180 में से। बीटा की वैल्यू पुट कर दें 45, अल्फ़ा की वैल्यू 115 डिग्रीज, ठीक है जी। इनको 180 में से अगर हम माइनस करते हैं तो गैमा हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगी। तो पहला आंसर हमारे पास एंगल जो है वो आ गया। अब हमने क्योंकि दो एंगल्स और साइड की वजह लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे एंगल एंगल साइड की वजह से। तो सबसे पहले हम बी साइड मालूम कर लेते हैं, ठीक है। बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। साइन बीटा की वैल्यू मालूम है, इसको इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यूज़ एक दफ़ा दोबारा देख लें क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। 55.4 है, सी इधर आ जाएगा।
और साइन गैमा हमारे पास 20 इधर आ जाएगा और साइन बीटा हमारे पास 45 इधर आ जाएगा। अच्छा जी, ये साइन 45 55.4 और साइन 20, ठीक है जी। बी मालूम करने इसको इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बी साइड आ जाएगी 114.54, ठीक है जी। जो भी इन्होंने यूनिट नहीं देगा, सेंटीमीटर या मीटर दिया तो वो साथ लिखना है, इधर एंगल नहीं आएगा, ठीक है जी, डिग्रीज ऊपर नहीं आएगा। अब हम जो है ए साइड मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ए साइड को चाहे सी के साथ कंपेयर कर लें चाहे बी के साथ। बेटर ऑप्शन क्या है कि सी हमें गिवन है तो हम सी साइड यूज़ करते हैं ताकि कोई जो है वो कैलकुलेशन एरर की वजह से हमारी दोनों चीज़ें जो है वो गलत ना हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, ए ओवर साइन अल्फ़ा, सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट कर दें, सी 55.4, अल्फ़ा हमारे पास है 115 डिग्री और गैमा हमारे पास 20 है। इन सब को सॉल्व करते हैं तो ए साइड आ जाएगी 146.8, ठीक है जी। तो अब ये दोनों साइड भी हमने मालूम कर ली, तो एंगल गैमा भी हमने मालूम कर लिया था, तो ये हमारा जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। ए सी और बीटा एंगल दिया हुआ, ठीक है जी। अब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो ए और सी साइड गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल यानी कि थर्ड साइड वाली का एंगल, ठीक है, वो गिवन है। तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, हमें ए और सी साइड गिवन है और उसका इंक्लूडेड एंगल बीटा गिवन है, ठीक है, तीसरी साइड का एंगल यानी कि इंक्लूडेड इनके दरमियान में। तो साइड एंगल साइड के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन में हमारे पास ए और सी मौजूद है तो हमने बी मालूम करना है, तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए जो है 34 का स्क्वायर और सी हमारे पास 48 का स्क्वायर माइनस 2 34 और 48 और कॉस 108 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्वायर लेते हैं तो 1156, इसका स्क्वायर लेंगे 2304 माइनस 3264 आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। कॉस 108 है -0.309, ठीक है जी। इन माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो ये आ रहा है 4468.576। स्क्वायर रूट हमने लिया। स्क्वायर रूट क्यों लिया? क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 66.85, ठीक है। अब हमारे पास दोनों जो हैं वो आ गए हैं, तीनों साइड्स आ गई हैं, ठीक है। और अब एंगल हमने मालूम करने हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन, तीनों साइड्स गिवन हो तो लॉ ऑफ कोसाइन में एंगल बीटा हमारे पास है। अल्फा और गैमा मालूम करने, पहले आप अल्फा मालूम कर लें। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और उसका करस्पॉन्डिंग साइड ए माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है जी। ये फार्मूलाज आपके गिवन है। पहले कॉस अल्फा का मालूम कर लेंगे, फिर कॉस गैमा का मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। बी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 66.85 का स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 48 और ए की वैल्यू 34, ठीक है जी। 48 34 का स्क्वायर डिवाइड में भी बी का स्क्वायर, बी और सी आ जाएगा, स्क्वायर नहीं है सिंपली आ जाएगा। इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 4468.9225। 48 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 34 का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6417.6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस करके इससे डिवाइड कर लेते हैं तो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं 0.8752, ठीक है। कॉस को इस साइड पे शिफ्ट किया तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो एंगल अल्फा की वैल्यू हमारे पास 28.9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों एंगल्स भी हमारे पास आ गए तो थर्ड एंगल बड़ा इजी हो गया। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा हमने अभी कैलकुलेट किया, बीटा हमें 108 गिवन था। इन दोनों को 180 में से माइनस किया तो हमारे पास 43.1 डिग्रीज आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें कि तीनों साइड्स अगेन गिवन है। तीनों साइड्स जब गिवन हो तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में भी किया।
तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 एंगल मालूम करने हैं पहले, चाहे आप कॉज अल्फ़ा मालूम कर लें। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए साइड जो है बीच में से माइनस हो जाएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। वैल्यूज पुट करते जाए जी। बी हमारे पास 33 है उसका स्क्वायर, सी हमारे पास 55 है उसका स्क्वायर, ए हमारे पास 44 है। डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 33 बी है और सी हमारे पास 55 है। ठीक है जी, इनका स्क्वायर ले लिया। 33 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 55 का स्क्वायर ये आ जाएगा और 44 का स्क्वायर ये आ जाएगा। डिवाइड में इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3630 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करते हैं और इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी, कॉस को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6। इसका एंगल हमने कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 53.13 डिग्री। ठीक है जी, अल्फ़ा एंगल आ गया। अब हम दोबारा कोसाइन यूज़ करते हुए बीटा एंगल मालूम कर लेते हैं। ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस बी, करस्पॉन्डिंग साइड माइनस हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2ac। वैल्यूज पुट कर ले, ए 44 है, सी 55 है और बी 33 है। डिवाइड में भी ए और सी आ जाएगी। ठीक है जी, ए की वैल्यू 44 और बी सी हमारे पास 55। 44 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 55 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, 33 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, डिवाइड में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर दें 1089 को। ठीक है जी, और डिवाइड कर दे 4840 से तो हमारे पास 0.8 आ गया। कॉज ये है हमारे पास बीटा, हमें एंगल बीटा चाहिए तो कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस -1 हो, कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0.8 हमारे पास 36.9 डिग्री। अब दो एंगल्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है जी, तीसरा एंगल बहुत आसान हो जाता है तो ये आ जाएगा। थर्ड एंगल हम कैसे मालूम कर लेंगे, एंगल गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, तो 180 में से अल्फ़ा और बीटा माइनस कर दें तो हमारे पास तीसरा एंगल गैमा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तीनों एंगल्स हमने मालूम करने थे इस पार्ट में, वो कर लिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बनी है। पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसी शेप जो कि रेक्टेंगल की तरह इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। बट डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल के तमाम एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है जी, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 12 से क्या मुराद है, ये 6 और 6 है तो ये P से R जो डायगोनल है ये 6 + 6 12 हो जाएगा एंड 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 11 + 11 क्या हो जाएगा, यानी कि S से Q क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 22 है। ठीक है जी, एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 143 डिग्रीज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ 143। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरा एंगल थोड़ा डिफरेंट कलर से बना, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये शायद सारा एक है। बट आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। ये कंप्लीट एंगल कितना है, 180। तो ये वाला हिस्सा जस्ट सिर्फ 143 डिग्रीज है। अगर यहाँ तक पूरा लेंगे कंप्लीट तो ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, लॉन्गर साइड कौन सी है, ये वाली PQ या SR, इसकी लेंथ हमने मालूम करनी। ठीक है, कोई भी एक मालूम कर लें, चाहे PQ मालूम कर लें चाहे आप SR मालूम कर लें। ठीक है, दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पैरेललोग्राम बता दिए। अच्छा जी, डायग्राम दोबारा बना लिए। ठीक है, SQ हमारे पास जो डायगोनल है 11 11 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर्स में तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स मेंशन कर लें। ठीक है जी, और PR जो डायगोनल है वो क्या है, 6 + 6 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है P से Q का डिस्टेंस या S से R का डिस्टेंस। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा स्मॉल t लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली साइड मालूम कर लेते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, PQT। ठीक है जी, उसके अंदर हमें एक एंगल भी मालूम है। ठीक है, और दो साइड्स भी मालूम है। ठीक है, वैसे ये 143 है तो ये वाली भी जो है
एंगल जो है वो 143 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो साइड मालूम कर सकते हैं एस आर टी के अंदर, ठीक है। लेकिन हम ये पी क्यू टी ले लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है जी। इस ट्राइंगल को दोबारा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी। पी क्यू टी, पी टी साइड 6 है, टी क्यू साइड 11 है, ठीक है जी। ये हम जो लॉन्गर साइड है इसके अपोजिट सी ये मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, ठीक है जी। कि जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, ठीक है, यानी कि चाहे ए बी गिवन हो और उसके अंदर गैमा दिया हुआ हो, या सी ए गिवन हो उसके अंदर बीटा दिया हो, ठीक है। तो हम कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं? तो यहाँ पे भी हमारे पास दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, ठीक है। तो हम जो है लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, ठीक है। इनको अपनी सहूलत के लिए इसे आप ए कह दें, ठीक है, पी के अपोजिट ए, क्यू के अपोजिट बी कह दें, ठीक है, टी के अपोजिट सी कह दें, ताकि आपको फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है। अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास टी, हमने मालूम करना है, टी लिख लें या सी लिख लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ठीक है जी। क्योंकि ये देखें, ये वाला अगर हम ए कह रहे हैं तो ये ए साइड होगी, ये अल्फा हो जाएगा एंगल, ये बीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल गैमा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये टी स्क्वायर एक स्क्वायर हमारे पास 11 है, बी स्क्वायर 6 है, माइनस 2ab 6 मल्टीप्लाई बाई 11 कॉस 143 डिग्रीज। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 132 बन रहा है, कॉस 143 माइनस 0.7986, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों में ऐड करेंगे तो ये 262.4152। अब हम जो है, क्योंकि सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 262.4152 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट यो 16.20 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर साइड जो है हमारे पास, बेशक आप यहाँ पे लिख लें कि लॉन्गर लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 16.20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जी, उस्मान एंड अबू बकर फॉलोज अ ट्राइंगुलर पाथ। उस्मान और अबू बकर ने ट्राइंगुलर पाथ फॉलो किया, ठीक है, एक ट्राइंगल शेप में। व्हेन दे टेक अ वॉक, जब उन्होंने वॉक की। दे वॉक, अब उनकी वॉक कहाँ से स्टार्ट हुई? फ्रॉम होम फॉर 1.5 किलोमीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो घर से चले हैं एक स्ट्रेट लाइन पे 1.5 किलोमीटर के लिए, यानी कि फ़र्ज़ करें कि वो घर से चले हैं तो 1.5 किलोमीटर स्ट्रेट चले हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे गए, देन टर्न एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, फिर यहाँ से उन्होंने 100 डिग्री का टर्न लिया है, ठीक है, एंड वॉक फॉर 0.95, ठीक है जी। तो यहाँ तक 0.95 किलोमीटर चले, ठीक है, एंड रिटर्न होम, फिर यहाँ से ये रिटर्न होम हो गया, तो ये ट्राइंगुलर शेप बन गई है, ठीक है जी। इसको दोबारा हम बना लेते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको रफ सी समझाइए। अब हमने क्या मालूम करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ लास्ट पोर्शन दे वॉक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चल के आए हैं, एक तो इसकी लेंथ मालूम करनी है, एंड टोटल डिस्टेंस दे वॉक, यानी कि घर से पहले 1.5 किलोमीटर, फिर 0.95 किलोमीटर, और फिर वापस आने तक टोटल तीनों का कितना डिस्टेंस है। तो ये पहले होम है उनका, यहाँ से ये चले हैं तो 1.5 किलोमीटर चले हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे उन्होंने 100 डिग्री का टर्न, ठीक है जी, यहाँ पे ये 100 डिग्री का एंगल आ गया, तो यहाँ से इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक 0.95 किलोमीटर चले, ठीक है जी। फिर इस पॉइंट से 0.95 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग वापस घर को आ गए, तो ये एक ट्राइंगुलर पाथ बन गया, ठीक है जी। अब हमने क्या मालूम करना है कि लास्ट जो पोर्शन है उस पर वो कितना डिस्टेंस तय किया है। पार्ट ए में हमने ये मालूम करना है, ठीक है जी, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और लास्ट में हमने पार्ट बी में तीनों डिस्टेंस को प्लस करके हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ताकि हमें आसानी रहे। यहाँ पे ए के अपोजिट जो साइड है इसको हम क्या कह देंगे? स्मॉल ए कह देंगे, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी कह देंगे, और बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी कह देंगे, ठीक हो गया। और ये एंगल जो है बी के पास ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, दो साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल है, तो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हो तो हम
कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डाटा हमने लिख लिया। ए बी हमारा जो डिस्टेंस है 1, इसको हम सी कह रहे हैं स्मॉल, ये 1.5 किलोमीटर है। बी से सी डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, ये आ जाएगा 0.95 किलोमीटर। और सी से ए या ए से सी डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल बी कह रहे हैं, इसे हमने पहले पार्ट में मालूम करना है। ठीक है, तो साइड एंगल, साइड यानी कि इंक्लूडेड एंगल बीच में शामिल है, तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, जिसमें कि बी हमारे पास बाहर, और बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास 0.95 है। ठीक है जी, बी हमारे पास 1.5 है, माइनस 2 दोबारा ए सी 0.95 और 1.5 और कॉस 100 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा। इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.85 कॉस 100 माइनस 1.1736। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो 3.647। अब हमें स्क्वायर रूट ले रहे हैं। स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.9 किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए का। ठीक है जी, यानी कि जो लास्ट पार्ट है सी से वो घर की तरफ जब मुड़े हैं तो ये आ जाएगा 1.9 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस बताएं, ए से बी, बी से सी और सी से ए, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस पार्ट 2 में हमें मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए तीनों डिस्टेंस को प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 4.35 किलोमीटर उन्होंने टोटल डिस्टेंस तय किया। तो ये दोनों पार्ट्स का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ काइट इज इन अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल with 2 pairs of congruent adjacent sides and length of 2 sides are। अच्छा जी, पहले तो काइट क्या शेप होती है पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, काइट ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है लेंथ में। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, एक एक लाइन लगा दी, और जो थोड़ी लेंथी साइड है वो आपस में इक्वल होती है लेंथ में। ठीक हो गया जी, इसको हम काइट बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल से मुराद जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, अच्छा जी, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर 20 इंचेस। 2 साइड्स जो हैं उनकी लेंथ 20 इंचेस है, एंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स इज 35 इंचेस। यानी कि जो शॉर्ट साइड्स हैं, जो ऊपर वाली हैं, उनकी 20 इंचेस लेंथ है दोनों साइड्स की, और दूसरी की 35 इंचेस है। ठीक है, द 2 शॉर्टर साइड्स मीट एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज। ठीक है जी, यानी कि ये दो जो शॉर्टर साइड हैं ये 20 इंचेस है इनकी लेंथ, और ये दो जो लॉन्गर साइड है इनकी 35 इंचेस है। ठीक है, और शॉर्टर साइड जिस एंगल पे मीट करते हैं वो कितना है, 115 डिग्री का। ठीक है जी, अब इसके 2 पार्ट्स हमने मालूम करने हैं। ठीक है जी, पहले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल बिटवीन द पॉइंट्स एट विच अनइक्वल साइड्स मीट। ठीक है जी, ए पार्ट में कह रहे हैं जी कि लेंथ मालूम करें उस डायगोनल की बिटवीन द पॉइंट्स विच एट विच अनइक्वल साइड्स मीट। ठीक है जी, अब डायगोनल क्या चीज़ है, एक तो ये वाला डायगोनल है ए से सी, और दूसरा डायगोनल बी से डी है। ठीक है जी, इसका बी से डी डायगोनल है। अब वो कह रहे हैं कि उस डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है जहाँ पे अनइक्वल साइड, तो अनइक्वल साइड्स ये वाली मीट कर रही है ना। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्योंकि ये वाला तो इक्वल साइड मीट कर रही है, यहाँ पे भी ये इस डायगोनल की बात नहीं हो रही, बी से डी, ए से सी की बात हो रही है, जहाँ पे अनइक्वल साइड्स यानी कि ये वाली साइड 20 वाली और ये 35 वाली आपस में मिल रही है। तो इस डायगोनल ए से सी की बात हो रही है, इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाली ए बी सी हमारी एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इसको हम दोबारा सेपरेट भी बना लेते हैं। पहले यहाँ पे नोट कर लें, लेट ए बी सी डी जो है हमारी क्वाड्रिलेटरल काइट है। ठीक है, 4 साइड्स वाली काइट जिसे तो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है जी, अब हमने ए बी सी दोबारा इधर बना ली। ठीक है, ये ए बी सी जिसमें कि हमारे पास ये 20 है साइड, और ये वाली साइड हमने मालूम करनी है, और ये एंगल 115 डिग्री का है। ठीक है जी, अब इनके नाम हम रख लेते हैं जिस तरह हम, ताकि आसानी रहे। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी,
और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ठीक है। स्मॉल बी की लेंथ हमने मालूम करनी है, एंगल हमें गिवन है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें तो दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी जो है वो बी सी 20 इंचज़ है, एंगल बीटा हमारे पास 115 डिग्री है और ए सी की लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ए बी हम ये आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा, ठीक है जी। साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो इनकी वैल्यूज पुट कर ले, ए भी 20 है, बी भी 20 है, माइनस 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 20 और कॉस 115 डिग्रीज, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, इस 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये 400 मल्टीप्लाई बाई 2 800 और ये कॉस 115 माइनस 0.4226 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आ रहा है जी 1138.08। इधर b का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास b 33.74 इंचेस, ठीक है। यानी कि b साइड जो है हमारे पास, यानी कि वो डायगोनल जिसमें के डिफरेंट लेंथ मिलती हैं, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ 33.74 इंचेस आ जाएगा, ठीक है जी। अब पार्ट बी हम पढ़ते हैं कि उसमें हमने क्या मालूम करना है। पार्ट बी में कह रहे हैं यूजिंग द आंसर ऑफ पार्ट ए का जो आंसर है उसको यूज करते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एट विच टू लॉन्गर साइड्स मीट, यानी कि लॉन्गर साइड जिस जगह पे मीट करते हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपने मालूम करना है। तो ये जो लॉन्गर साइड्स हैं इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है ये अब हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम ये ट्राइंगल ACD ले लेते हैं, ठीक है जी, और इसमें से हम ये एंगल मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस ट्राइंगल को दोबारा इससे को ड्रॉ कर लिए, ये 33.4 आ गया था बी, ए हमारे पास अब इसको नाम है ACD। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, और ये जो है बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी। तो ये वाला एंगल जो है हमने सी है, या इसको आप समझ लेंगे ये बी होगा, तो एंगल बीटा हमने मालूम करना है, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स गिवन हो तो आप कौन सी फार्मूला यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कोसाइन में कॉस एंगल डी या बीटा लिख लें या एंगल डी लिख लें, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और उसके अपोजिट साइड माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। वैल्यूज पुट कर लें, यहाँ पे ए जो है 35 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, सी भी 35 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी जो है 33.74 जो हमने कैलकुलेट किया था, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू ए की वैल्यू भी 35 और सी की वैल्यू भी 35, ठीक है। इन सब को कैलकुलेट कर लें, 35 का स्क्वायर 1225, ये भी 35 का स्क्वायर माइनस 33.74 का स्क्वायर, ये अगर डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई किया तीनों को तो ये 2450, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना है बीच में और डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास 0.5352 आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, कॉस एंगल डी, ठीक है जी। तो एंगल डी अगर हमने मालूम करना है, कॉस को उस साइड पे ले जाएंगे, कॉस इनवर्स आ जाएगा 0.5352, ठीक है जी। इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास 54.81 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया, एंगल आ गया पार्ट बी का और ये लेंथ आ गई डायगोनल की, ठीक है जी। ये हमारा इसके साथ क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर्स। तीन जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो पेयर में इंटरसेक्ट करते हैं इनक्लोजिंग अ स्मॉल ट्राइंगुलर पार्क, यानी कि बेसिकली जहाँ पे वो इनक्लोज होती है वहाँ पे एक ट्राइंगुलर पार्क बनता है, यानी कि ट्राइंगल शेप हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। द मेजर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन आर, इंटरसेक्शन के दरमियान जो मेजरमेंट है वो 55, 63 और 77 है, ठीक है जी। यानी कि ये आपकी जो ट्राइंगल की है वो साइड्स की लेंथ आ जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, ये फ़र्ज़ करें कि 3 स्ट्रीट्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी, और जिसकी नतीजे में ये हमारे पास एक ट्राइंगल शेप का पार्क बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्ट का मतलब आपस में क्रॉस करिए। अच्छा, अब पार्क की जो लेंथ है 55, 63 और 77 मीटर है, ठीक है।
तो अब हम इसके नाम दे देते हैं ट्राइंगल को, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, ठीक है जी। अपोजिट साइड या जो है ए के अपोजिट हम स्मॉल ए ले लेते हैं, 63 हो जाएगा। बी के अपोजिट आप स्मॉल बी ले लें और सी के अपोजिट स्मॉल सी ले लें, ठीक है। इससे कोई डिफरेंस नहीं बनता कि आप इसे 63 कह दें, इसे 55 कह दें, इसे 77 कह दें, कोई भी इनका नाम जो है अकॉर्डिंगली रख लें, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तीनों साइड्स ए बी और सी, ये इनकी लेंथ आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जब हमें तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया का फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या है। पहले तो हमें एस चाहिए होगा, ठीक है। एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए हमारे पास क्या है जी 63, बी है हमारे पास 77, सी 55। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पहले इन तीनों को प्लस कर लें, 195 2 से डिवाइड किया तो 97.5 आ गया, ठीक है। जब हमारे पास एस की वैल्यू आ गई तो अब फार्मूला हमारे पास एरिया का है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। एस की वैल्यू 97.5 हमने कैलकुलेट की, ठीक है। और फिर 97.5 में से ए की वैल्यू 63 माइनस कर दें, फिर बी की वैल्यू 77 माइनस कर दें, फिर सी की वैल्यू 55 जो है हमने माइनस कर, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है 97.5, फिर ये 34.5 हो जाएगा। 97 में से ये 77 माइनस किया तो 20.5 आ जाएगा, इसको माइनस किया तो ये 42.5 आ जाएगा। चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है 2930,667.18575, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क हमारे पास क्या आ जाएगा 1711.919 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मीटर में मेजरमेंट्स दी थी तो मीटर स्क्वायर में ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है जी। तो उसकी बेस की मेजरमेंट 14.5 सेंटीमीटर है एंड वर्टेक्स एंगल मेजर्स 110 डिग्री, ठीक है जी। ये पहले बना लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी, जिसकी दो साइड्स, ये वाली साइड्स जो है आपस में इक्वल इन लेंथ है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब बेस की लेंथ हमें दी हुई है 14.5 डिग्रीज और जो वर्टेक्स एंगल है ये दिया, ठीक है। जो ये वाले एंगल्स है ना दोनों ये बेस है। अच्छा, जो साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, ठीक है, आइसोसेलेस की दो, उसके बेस एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है जी। ये रूल है और ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अल्फा एंगल और बीटा एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इन्हें बेस एंगल कहेंगे और ये वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है वो नोट कर लेते हैं। लेट ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी साइड बी सी साइड के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस है, और ए बी साइड हमारे पास 14.5 है और एंगल गैमा हमारे पास, ठीक है जी, ये 110 डिग्री है, ठीक है। इसको हमने गैमा क्यों रखा है क्योंकि ये देखें कि ये ए है तो ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए आ जाएगी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी आ जाएगी। इनमें से हमें कोई चीज़ नहीं मालूम, और ये इसके अपोजिट सी साइड आ जाएगी और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल गैमा होता है, ठीक है जी। और ये भी हमने लिख लिया कि ए अल्फा एंगल इज इक्वल टू बीटा एंगल, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो मालूम करना हो तो बाद में हम करेंगे। अब यहाँ से आप बड़ी इजीली एंगल भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स का मेजर क्या है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है जी। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, या इन दोनों एंगल को अल्फा कह दें या बीटा कह दें या एक्स कह दें। तो ये तीनों का पहले मेजर लिख लें जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। अल्फा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा प्लस ये है हमारे पास 110 डिग्री है, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास एंगल 110 डिग्री है, ठीक है जी। अल्फा में अल्फा ऐड किया 2 अल्फा आ जाएगा, 180 में से 110 माइनस कर दें 70 आ जाएगा।
2 को इस साइड पे ला के डिवाइड कर दें तो 70 में से 2 डिवाइड किया तो ये 35 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन इसका एंगल आ गया। ठीक है, अब हमसे वो क्या क्या पूछ रहे हैं। अच्छा जी, पार्ट ए में उन्होंने कहा जी फाइंड द मेजरमेंट ऑफ वन कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट से मुराद कि दोनों साइड में से जो इक्वल साइड है उनमें से कोई एक साइड आप मालूम कर लें, यानी कि एक साइड मालूम कर लेंगे तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली मालूम हो जाए क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या दोनों बराबर हैं। ठीक है, फाइंड द पीरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जब दो साइड्स मालूम होगी, तीसरी साइड ऑलरेडी गिवन है, तो पीरीमीटर कैसे मालूम होगी? तीनों को प्लस करके। तो अब सिचुएशन ये है कि हमने साइड मालूम करनी है ना। ठीक है, तो जब आपको दो एंगल गिवन हो, यानी कि एक एंगल गिवन था, दूसरे एंगल हमने मालूम कर लिया, ये भी 35 है, ये भी 35 है। एंगल साइड अगर गिवन हो तो कौन सा लॉ यूज होता है? लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी, तो साइड हम कौन सी यूज करेंगे? सी। चाहे आप पहले सी को ए के साथ कर लें कंपेयर, या सी को बी के साथ कर लें, बी मालूम कर लें, या ए, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे एंगल साइड्स गिवन है, तो हमने ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गैमा। ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है इस वक्त। सी हमें 14.5 गिवन है। साइन गैमा हमारे पास 110 डिग्री है। अल्फा को इधर ले आते हैं, साइन अल्फा 35 डिग्री है। इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास 8.85 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे बी भी क्या होगा? बी भी 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी में हमें कह रहे हैं पीरीमीटर मालूम करें, तो ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 8.85, बी की वैल्यू जो है 8.85 सेंटीमीटर, वो भी क्योंकि सेम आइसोसेलेस हैं, और सी की वैल्यू 14.5 सेंटीमीटर हमें गिवन थे। तो पीरीमीटर में क्या करते हैं, हम सारी साइड जो आपस में ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है 32.1, इन तीनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारा दोनों साइड्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर इनक्लोजिंग अ स्मॉल पार्क। ठीक है, 3 स्ट्रीट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पेयर में और इनक्लोज कर रही हैं एक स्मॉल पार्क, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का पार्क बन रहा है। 2 एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रीट 80 और 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 एंगल्स दे दिए गए हैं 80 और 60, और एक लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पार्क इज 90 मीटर। ठीक है जी, तो 2 एंगल्स और एक साइड दे दी गई हैं। ठीक है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द पार्क। बहुत इजी हो गया, सिंपल हो गया। कैसे हम मालूम कर लेंगे? जब 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो एंगल साइड के लिए हम साइन थीटा का लॉ यूज करते हैं, उसको यूज करते हम दोनों साइड्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग स्ट्रीट्स के जो ट्रायंगुलर पार्क बन रहा है उसमें एक एंगल 80 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, और एक लॉन्गेस्ट साइड हमने 90 मीटर बना ली। ठीक है जी, चाहे आप इसको लॉन्गेस्ट साइड बना लें, ये कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमने बना ली। ठीक है जी, अच्छा, अब इस साइड को, ये ट्रायंगल को ए बी सी का नाम दे दें। ठीक है जी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। ठीक है, तो बेसिकली हमने बी और सी साइड की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको बेशक कर दें, लेट ए बी सी इज ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, एंगल बीटा आप बड़ी आसानी से निकालिए, अल्फा है, ये गैमा एंगल है, बीटा हम निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 180। इसमें दोनों एंगल माइनस कर दें। ठीक है, 80 और 60 डिग्री को माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू 40 डिग्री। अब लॉ ऑफ साइन हम यूज़ करते हुए, ठीक है जी, पहले आप बेशक ए की वैल्यू मालूम कर लें, सॉरी बी की वैल्यू मालूम कर लें, फिर सी की मालूम कर लेते हैं, या पहले बेशक सी की मालूम करना चाहते हैं तो वो भी। तो लॉ ऑफ साइन एंगल साइड की वजह से ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है जी, क्योंकि एंगल अब हमारे पास तीनों मौजूद हैं। तो इस वक्त हम b की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, b को इधर रहने दें, साइन बीटा को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a की वैल्यू 90, साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 40 डिग्री, और साइन अल्फा की वैल्यू हमें 80 डिग्री यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, ये एक का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अल्फा।
इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 58.74। ठीक है जी। अब क्योंकि ऊपर हमें जो लेंथ दी हुई है वो मीटर्स में दी हुई है तो इसको भी आप मीटर्स में ही शो करेंगे। ठीक है जी, ये साइड मीटर, तो ये यूनिट लाजमी लिखा करें ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। अब बी की वैल्यू आ गई 58.74। अब हमने सी की लेंथ जो है मालूम कर लेनी है। ठीक है, आप इसको बी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप ए के साथ कंपेयर कर लें जो कि नॉन साइड है। अच्छा जी, अब सी साइड के लिए आप ए के साथ कंपेयर कर, ए ओवर साइन अल्फा, सी ओवर साइन गैमा। सी साइड मालूम करनी, साइन गैमा को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की वैल्यू 90 है, साइन गैमा हमारे पास 60 है और अल्फा साइन जो है अल्फा एंगल वो 80 डिग्री है। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा 79.14। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में है क्योंकि लेंथ हमें मीटर में गिवन है। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आमिर वांट टू ड्रा अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आमिर एक पैरेललोग्राम बनाना चाहता है। पैरेललोग्राम क्या शेप होती है? ऐसी शेप जो रेक्टेंगल की तरह होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है इक्वल इन लेंथ होती हैं, यानी कि ये वाली साइड ऊपर वाली साइड की लेंथ के बराबर होती है और साइड वाली साइड आपस में लेंथ में बराबर होती है, लेकिन उनका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करना चाहता है विद द मेजर ऑफ 12 सेंटीमीटर। उसको 12 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ है। द मेजर ऑफ वन डायगोनल, कोई सा एक डायगोनल जो है उसका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मेजर ऑफ वन एंगल जो है वो 120 डिग्री। ठीक है, तीन चीज़ें हमें दे दी गई हैं, एक साइड की लेंथ, एक डायगोनल की लेंथ और एक एंगल की लेंथ। ठीक है, क्या हमसे रही है कि इज़ दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल भी है कि वो बना सकता है। एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। ठीक है, आपने ये बताना है कि क्यों पॉसिबल है या क्यों नहीं है, और हिंट आपको ये दिया है कि लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन यूज़ करने के लिए दो साइड्स दिए ना, तो इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा, साइड साइड एंगल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है जी, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल की लेंथ हमें 10 दी हुई है और एक साइड की लेंथ हमें 12 दी हुई है। ठीक है, आप चाहें तो ये साइड रख लें 12, आप चाहें तो ये साइड रख लें, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है जी, मैंने इस साइड को ले लिया, आप बेशक इस साइड को रखें तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, आप इसको भी रख सकते हैं 12। ठीक है, इसको भी 12 ले सकते हैं, अगर इसको ले रहे हैं तो इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप साइड मेंशन कर दें। अच्छा, अब हम इस वक्त इस साइड को लिया है और ये वाली साइड हमारे पास अननोन हो जाएगी। डायगोनल हमें 10 दिया हुआ। ठीक है, ये डायगोनल लिया है, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, उन्होंने जस्ट हमें दिया। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, एक साइड की लेंथ, एक डायगोनल की लेंथ और ये एक एंगल हमें गिवन है। ठीक है जी, 120 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल मैंने क्यों लिया है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने हिंट दिया था कि लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है जो कि साइड साइड एंगल है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल ये वाला हमने इस वक्त कंसिडर नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब ये आ जाएंगी हमारे पास मेजरमेंट्स, इनको नोट कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, पैरेललोग्राम का नाम ABCD है। ठीक है जी, और इसमें AB हमारे पास 12 है, AC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और एंगल बीटा जो हमारे पास, ये एंगल बी से कह लें, वो 120 डिग्री है। ठीक है, इस हिस्से की ABC की हम ट्राइंगल सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ABC आ जाएगा। ठीक है जी, A के अपोजिट साइड A, B के अपोजिट साइड स्मॉल b और C के अपोजिट साइड स्मॉल c। ठीक है जी, तो इसमें अब हमने मालूम क्या करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे उन्होंने जो इसे हिंट दिया है हम उसके मुताबिक लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ABC साइड साइड एंगल। ठीक है जी, उसकी वजह से हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करें। तो हम पहले ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एंगल मालूम करना है तो हमारे पास आ जाएगा साइन गैमा ओवर C। ठीक है जी, इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर B। ठीक है, क्योंकि ये पहले एंगल मालूम होगा, फिर तीसरा एंगल भी मालूम कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है ए साइड भी मालूम कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम साइन गैमा ओवर C इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर B। साइन बीटा हमारे पास है जी 120 डिग्री।
ठीक है। और सी हमारे पास क्या है 12, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बी हमारे पास 10 है, ठीक है जी। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो साइन गैमा की वैल्यू 1.039, ठीक है जी। ये पहले भी आ चुका है कि साइन या कॉस का एंगल कोई भी है उसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है, 1 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या पैरेललोग्राम पॉसिबल है। तो जब ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो पैरेललोग्राम जो है पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप अगर साइन इनवर्स के साथ इसको इधर शिफ्ट करेंगे 1.039 तो आपको कैलकुलेटर पे एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं सिंपली सिंस साइन गैमा ग्रेटर देन 1, ठीक है, इज नॉट ट्राई है तो ट्राइंगल ABC पॉसिबल नहीं है, सो पैरेललोग्राम ABCD भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा था रीज़न के साथ दे दें, तो ये रीज़न आपकी आ गई कि साइन गैमा जो है ग्रेटर देन 1 है और ABC ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है। जब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो पैरेललोग्राम ABCD भी पॉसिबल नहीं है।